रागिनी भाभी, सुहानी भाभी, क्या हुआ? हमने कुछ नहीं किया। शट अप मेनका। चिच्ची, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और तुम्हें ना ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यू प्लीज शट अप। हाँ सुहानी, बोलो, क्या काम था? रागिनी भाभी, हम यहाँ पर कुछ पूछने आए थे। हाँ हाँ, पूछो पूछो, क्या पूछना था तुम्हें? अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो बैठो। मेनका, सुहानी के लिए पानी लाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना? नहीं भाभी, हम ठीक हैं। हम तो बस ये पूछने आए थे कि माँ कहाँ है। ओह, मम्मी जी? मम्मी जी तो पता नहीं कहाँ है, पर अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगी, वो भी अपने हाथों से। हाथ बटाना चाहती हूँ जीजी? हाथ? पर आपके हाथों में तो नेल पेंट ही नहीं है। जीजी, आप तो बहुत स्मार्ट हो। क्या मतलब? क्या हुआ? कुछ नहीं सुहानी, हमें नहीं पता मम्मी जी कहाँ है। कोई बात नहीं, हम खुद ही देख लेंगे। ठीक है। मेनका, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उसे पता भी नहीं था मेरे नाखून के बारे में, और तुमने मेरे नाखून कटवा दिए। You idiot! चिची, मेरी छोड़ो और सुहानी का सोचो। हाँ, उसने पानी नहीं पिया चिची, पानी। इसका क्या मतलब हो सकता है? सोचो चिची, सोचो। सोचने वाली बात तो है गुरु। मतलब कोई बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए तुमने लिए किसी ने व्रत रखा है, इसका कुछ तो मतलब होगा। नाटक। जिस चीज में सुहानी बहुत अच्छी है। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं लगता कि नाटक है। अब देखो ना, मतलब खाली पेट भी कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया भाभी ने। भाभी, खबरदार जो से भाभी कहा तो। ये रिश्ता भी ना उसने नाटक से ही जोड़ा है। एक नंबर की नौटंकी है वो, मुझे उसकी किसी बात पे भरोसा नहीं। पर हमें तो थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा है। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब तुम जो कह रहे हो सही होगा ना? हाँ? कहाँ है ये लड़की? कब से फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रही है। आज तीज है लता जी, बिजी होगी वो। भावना के बारे में बाद में बात कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक बार पूछ तो ले कि वो ठीक है कि नहीं, फिर से दादी को नाराज करके ना बैठी हो। हेलो, प्रणाम माँ जी, हम सुहानी की माँ बोल रहे हैं। वो हमें पूछना था कि जो कुछ पूछना अपनी समधन से पूछो। जी। लता जी का फोन है? लाइए माँ जी। नमस्ते लता जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। वो पूछना था कि सुहानी ने तीज का व्रत रखा है कि नहीं, और वो बिल्कुल ठीक है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, आप बेफिक्र रहो। जी ठीक है। वो दादी से बात नहीं हो पाई तो हमें लगा कि दादी नाराज तो नहीं है। नहीं नहीं, सब ठीक है यहाँ पर। अब आप कह रही है कि सब ठीक है, तो बाद में बात करते हैं। नमस्ते। माँ
तीज के व्रत में सुहाग का सामान किसी सुहागन को देते हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम रागिनी भाभी। नहीं बेटा, रागिनी को मत देना, सबसे पहले जाकर माँ जी को बता देगी। तो फिर माँ क्या करें? एक काम करो, भावना दी को दे देना। ठीक है माँ, आपने जो ये साड़ी दी है ना, हमें बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। खुश रहे मेरी बच्ची। इतना वक्त हो गया, अभी तक युवराज भी नहीं आया। हमें तो पता भी नहीं कि किस बात पे गुस्सा होकर चले गए। आरती का भी वक्त हो रहा है, तैयारी करते हैं पहले हम। युवराज भी ना, कुछ पता ही नहीं चलता उसके मूड का। गुस्सा तो हरदम नाक पे रहता है, शायद इसीलिए नाक इतनी लंबी हो गई। अच्छा गुरु, हम ना कुछ पीने जा रहे हैं, हमारा बैठे बैठे गला सूख गया, तुम कुछ लोगे? एक कोल्ड कॉफी मंगा ले। ठीक है। ये क्या है? कहीं उस दिन सुहानी के लैपटॉप से मेरी पेन ड्राइव में ट्रांसफर तो नहीं हो गया? खैर, अपनों से तो गुस्सा दिखाते हैं, हमसे इतना अपनापन है कि गुस्सा दिखाकर चले गए। आने दो, फिर पूछेंगे। ये शादी हमारे लिए शादी नहीं, एक सपना है। ऐसा सपना जो शायद देखते हुए भी डर लगे, लेकिन युवराज ने उसे हकीकत में बदल दिया। ऐसा तो बस बच्चन साहब की फिल्मों में होता है, लेकिन सोमू ने हमेशा हमें इस बात का यकीन दिलाया कि युवराज हमसे प्यार करते हैं। उसने हर बार हमें इशारा किया और ये एहसास दिलाया कि युवराज के दिल में सिर्फ और सिर्फ हम हैं। पार्वती जी, शंकर जी का प्यार और अटेंशन पाने के लिए आपने भी बहुत तपस्या की है। हम भी हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। बस आप युवराज के दिल में हमारे लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट और हो सके तो थोड़ा सा प्यार जगा दीजिए, जो शायद है उसके मन में पर वो जताता नहीं। प्लीज। ये अखंड ज्योति हमारे नए रिश्ते के नाम। आज हमारे पास सब कुछ है, एक प्यारा घर, मम्मी जैसी सासू माँ, बड़ा सा परिवार और जीवन साथी के रूप में युवराज। समझ नहीं आता कि जिस इंसान को हम कभी हल्की दाढ़ी बिखरे बाल कहकर उससे दूर भागते थे, जिसकी शरारत और इशारों को हम कभी समझ ही नहीं पाए, वही अब हमारा हमसफ़र है और हमारी हर मुश्किल में हमारा साथ देता है। वाकई बहुत सारी खुशियाँ दे दी भगवान जी ने हमें। बस कमी है तो सिर्फ सोमू की। न जाने क्यों हमें छोड़कर चली गई बिना कुछ बताए।
ऐसा भला होता है क्या जो हमारे और युवराज के रिश्ते की सबसे बड़ी वकील बनी फिरती थी, जिसने हमारे भी दिल में इस बात का एहसास जगाया, वही हमारी शादी वाले दिन से गायब है। ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज। सोनू, हम यहाँ खुश तो हैं, पर तुम्हारे ना होने से ये खुशियाँ अधूरी हैं। क्या हुआ? कितने हक्के बक्के गायब हो गए? उसे कुछ पता ही नहीं है शरद। उसे? अरे उसे किसे का नहीं पता? अरे भैया छुट्टा तो लेते जाओ। ये छुट्टे। उसे नहीं पता था कि सौम्या हम दोनों को बेवकूफ बना रही है। उसे नहीं पता था कि मैं उससे नहीं सौम्या से प्यार करता हूँ। उसे नहीं पता था कि ये रिश्ता मेरे लिए खुशी नहीं, खुदकुशी जैसा है। इसलिए तो मेरी हर बदतमीजी, मेरी हर बात वो बस सर झुकाकर या स्माइल देकर सुन लेती है। ना कभी मेरी नीयत पे शक किया, ना ही कभी इस रिश्ते पर। रूबी की भी एक प्रॉब्लम है, उससे मेरे बिना नींद नहीं आती। मैं जानता हूँ हमारी भी शादी हुई है, लेकिन ये बात स्नूपी समझ नहीं पाएगा। गॉड, उसे लगता है मैं उससे प्यार करता हूँ। उसे लगता है कि आज तक जो भी मैंने सौम्या के लिए किया वो उसके लिए था। मतलब आज तक सुहानी इस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ जी रही थी कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, और मैंने उसके साथ इतनी रूडली बिहेव किया। और आज भी गॉड, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।